हेलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आई होप मस्त आणि मजेत असाल। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बोर्ड के लिए तुम्हारा जो 7 मार्क का टॉपिक है ज्योमेट्री का, यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का है। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज, लेकिन बोर्ड में आता है 7 मार्क के लिए। इसमें क्या, मैं ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम, उसके 2 एप्लीकेशन और अपोलोनियस थ्योरम के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस 7 मार्क के लिए यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लास्ट में दिया हुआ गेस्ट पेपर देखना मत भूलिएगा, इसी में तो सारा छुपा हुआ है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन की जो प्रॉपर्टी है, उसी के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस, और जो लास्ट में अपोलोनियस थ्योरम है ना, इस अपोलोनियस थ्योरम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आज तक एग्जाम में रिपीट आ चुके हैं, ऐसे एग्जाम्पल के हम आज तैयारी करने वाले हैं। और लास्ट में मिलेगा आपको 2026 के बोर्ड पेपर में पाइथागोरस थ्योरम के कौन से क्वेश्चंस आने वाले। चलो करें स्टार्ट। देखो, आज तक ना एग्जाम में बहुत बार ट्रिपलेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इनमें से ना कौन सा ट्रिपलेट है ये बताओ। ऐसा एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया तो ये ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा ट्रिपलेट है ये बताओ, या कोई ट्रिपलेट दे दिया है, ये ट्रिपलेट है या नहीं ये डिसाइड करो। ऐसे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी तक बहुत बार आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करें। चलो, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है, ये हमें क्या करना है, डिसाइड करना है। इसके लिए सबसे पहली बात क्या करना पता है, जो सबसे छोटे छोटे नंबर है ना, 3 है, तीनों में से इनका कंपैरिजन करना। अगर तीनों में से अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में हो ना, तभी तो हो सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब तीनों डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तीनों में से कोई दो अगर सेम है ना, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो नहीं सकता। अगर इनकी बात करें ना तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, सभी नंबर अलग अलग है। चलो पहला क्वेश्चन है 3, 5, 4। अब इसमें क्या करने का, जो सबसे छोटे 2 नंबर है ना, उनके स्क्वायर के एडिशन करने का। वो सबसे बड़े वाले नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल अगर आ गया तो इसका मतलब हमारा जो भी ट्रिपलेट गिवन है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलो स्टार्ट करें। अब मुझे बताओ, हियर अगर हम यहाँ बात करेंगे 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। फिर दूसरा नंबर कौन है, 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दोनों की अगर बात करेंगे तो ये कितना आता है, 25 आता है। और ये क्या है, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एंड देयरफॉर है ना 3, 5 एंड 4 आर अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये नंबर क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आते हैं। ठीक है, कैसे सोचा हमने, कैसे डिसाइड कर दिया, तो पहले दोनों जो छोटे छोटे नंबर है उनका स्क्वायर कर दिया, उनके एडिशन कर दी, और ये जो थर्ड नंबर है मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आती है। अब इसका आप बता दो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वायर करेंगे वो आता है 16, फिर हम करेंगे 9 का स्क्वायर वो आता है 81। लेकिन अब मुझे एक बात बता दो, ये जो है ना 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना आता है 97। ये कितना है, 97 नहीं आएगा, हाँ 97। अब मुझे बताओ, ये अगर 97 आता है तो इसका आंसर क्या, 9 का, ये जो 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर ये कितना आता है 144, एंड 144 इज नॉट इक्वल्स टू क्या, 97। ठीक है, एंड देयरफॉर लास्ट में क्या लिखने का, ये 4, 9 एंड 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, पीटी। ऐसा पीटी नहीं लिखने का एग्जाम में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख दो, पूरा स्पेलिंग उसका लिख दो। चलो कितना सिंपल है देख लो। अब इसमें लास्ट में क्या करेंगे हम बता दो, सेम इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, और 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। फिर उसी के साथ साथ 12 का स्क्वायर निकालेंगे, वो कितना आता है 144। लेकिन आपको पता है क्या, 25 का स्क्वायर है ना, ये जो 13 का स्क्वायर है ना, ये 13 का स्क्वायर, पहले इन दोनों के अगर हम ऐड करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो ये कितना आ गया 169। और ये 13 लास्ट में जो नंबर है ना थर्ड वाला, इसका स्क्वायर कितना आता है 169, एंड देयरफॉर क्या आ गया आंसर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, एंड देयरफॉर 5, 12 एंड 13 आर, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह ये सबसे बढ़िया और सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है। चलो आगे के क्वेश्चन देख लेंगे। फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज
10 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो गिवन है ना ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के लिए क्या करना, अब एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना, फिर इसका 10, फिर ये 10, ये 10 और ये 10 लिखना, और इसका डायगोनल, इतना करने की जरूरत, या ऐसा नहीं कि ये 90 डिग्री है इसका, नहीं, सीधा आप एक इसका फार्मूला यूज कर लो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 है ना, इनटू साइड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हियर यस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट है ना, √2 इंटू साइड। अब √2 इंटू साइड, साइड कितनी दी है, तो साइड दी है यहाँ पे 10, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10√2 सेंटीमीटर। किसका ये आ गया यहाँ पर, ये डायगोनल का लेंथ आ गया, इतना से मतलब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है एक साइड में, और ये करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे इस टाइप का भी क्वेश्चन इसका आंसर देते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था जुलाई 2019 में, ठीक है, मतलब कोरोना से ठीक पहले। आप उस टाइम थोड़े से छोटे थे, ठीक है, लेकिन हमको पता है, हमने स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, हमारी पहली ऑफलाइन बैच थी, और ये उस टाइम के क्वेश्चंस आया करते थे, ठीक है, नया सिलेबस आया था उस टाइम, मतलब 17 में आया था, है ना, 18 और 18 की एक बैच कंप्लीट हुई थी। ऐसे बहुत इंटरेस्टेड सिलेबस है हमारा, है ना, जनरली नेशनल लेवल का है। देखो किसी बहुत सारे बोर्ड के सिलेबस है, सीबीएसई में तक हमारे मतलब जीएसटी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत अपडेटेड है, और उसका फायदा आपको है ना 11 12th में होता है कि अरे यार इतना सारा मतलब अपडेटेड सिलेबस जो आईसीएसई लेवल का है ना उस टाइप का है, इतना तो सीबीएसई तक का तक नहीं है। चलो देख लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर इफ हाइपोटेनियस पीआर इज इक्वल्स टू 12 एंड पीक्यू इज इक्वल्स टू 6। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ना जब हम मतलब टीचर ही पढ़ाते समय कैसे पढ़ाते, 30 60 90 वाला जो थ्योरम होता है, इसमें 30 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना वो हाइपोटेनियस के हाफ होती है, तो उनके दिमाग में होता है हाइपोटेनियस के हाफ 30 एंगल, हाइपोटेनियस के हाफ 30 डिग्री, हाइपोटेनियस के हाफ 30 डिग्री, ऐसा दिमाग में बैठा हुआ रहता है। ये हम ऐसा रट्टा मार के मार के मार के मार के, और ये कोई गलत नहीं, ये सही बात है। हम हमारा जो दिमाग होता है ना वो फोकस करता है इस 12 के ऊपर और 6 के ऊपर, और गलती तो वही होती है। मतलब ये जो है ना जो पेपर सेट करने वाले ना उनके दिमाग में वही रहता है कि यार ऐसा है ना फांसा फेंकना है, उसमें बच्चे अटक गए। तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है 6 और 12, 6 और 12 ये कितना है, हाफ है, इसका मतलब 100% हमारा आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ रीड तक नहीं करते, अरे कंफर्म हुआ है हमको 30 60 90 ये थ्योरम बहुत अच्छे से आता है, और भाग्य की बात, दुर्भाग्य की बात बताए, ये 30 डिग्री एकदम स्टार्टिंग में आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 30 डिग्री। लेकिन ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों ये आंसर नहीं होता, क्योंकि हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी, पी का मेजरमेंट बोला है, कैसे, अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब इतना राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद क्या कर दिया पता है, इसको नाम दे दिया मैंने, कौन सा नाम दे दिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब इसका जो पी आर है ना ये हाइपोटेनियस है, ये पी आर क्या है, हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या है 12 है, तो पी क्यू कितना है 6 है, पी क्यू कितना है 6 है। वो क्या बोला है पता है, हाइपोटेनियस से हाफ साइड कौन सी होती है, जो एंगल 30 डिग्री होता है ना इसके सामने वाली, मतलब ये कौन सा है 30 है, आर कितना है 30 है, आर अगर 30 है और क्यू तो 90 है ना, क्योंकि पी क्यू आर, ये पी आर अगर हाइपोटेनियस है तो ये कितना हुआ 90 डिग्री। अब मुझे बताओ ये 90 है ये 30 है, तो ये पी कितना हुआ 60 डिग्री। हमारा क्वेश्चन क्या है, पी निकालना है, और तो पी हमारा आंसर क्या हुआ 60 डिग्री हुआ, हमारा आंसर कितना हुआ 60 डिग्री, ऐसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, ऐसा नहीं कि आधा क्वेश्चन रीड करके हमने आंसर डिसाइड कर दिया, ऐसा नहीं चलता बाबू। हाँ चलो नेक्स्ट, इन फिगर एंगल एम एन पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
यहाँ पर है यम एन पी, ये एन कितना है, यहाँ पे कितना दिया है 90 डिग्री दे दिया है। ओके, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी। एन क्यू ये परपेंडिकुलर है एम पी पे। एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। और आपको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री मतलब एक ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ज्योमेट्रिक मीन यूज करना, एंड ट्रायंगल में कोई अगर मीडियन आ गए, अपोलिनियस थ्योरम यूज करना। मतलब कहाँ बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर कहां पर क्या यूज करना वही पता नहीं चलता। समझ लो ये तरीका है कि ट्रायंगल में 90 डिग्री आ रहा है ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, आग बंद करके पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, किसी ट्रायंगल में एक मीडियन गिवन है, क्या, अपोलिनियस थ्योरम। चलो देख लेते। अब मुझे बताओ यहां पर क्या कर दिया है, सेगमेंट एन क्यू एंड सेगमेंट एम पी, ये एन क्यू है ना, ये एम पी पे क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। एम क्यू गिवन है 9, फिर क्यू पी गिवन है 4, और हमें क्या निकालना है, एन क्यू निकालना है, एन क्यू। ठीक है, आप मुझे बताओ यहां पर ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल यम एन पी है ना, यम एन पी एंगल एन इज इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और ये जो एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्या है एम पी। अब मुझे बताओ बाय ज्योमेट्रिक मीन है ना, तो इसको हम ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्या, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है एम क्यू इनटू क्या है बताओ पी क्यू। ओके, इसको क्या लिखेंगे बाय जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अब मुझे बताओ जियोमेट्रिक मीन बोले तो एन क्यू हमें निकालना है, तो एन क्यू के लिए क्या आएगा, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू कितना है यहाँ पे 9 इंटू पी क्यू कितना है 4। अब ये क्या बन गया 36, किसका आंसर आ गया 36 एन क्यू स्क्वायर का। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ पे एन क्यू इज इक्वल्स टू 36 बोले तो ये आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। कितना सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक मीन कैसे यूज करना है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्टिविटी गिवन है और ये थ्योरम कौन सा है ना ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, कैसे, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी हमें निकालना है। अरे लेकिन वो तो इक्वल गिवन है क्योंकि डायग्राम में बताया है ये दोनों साइड इक्वल है। ओके, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, फिगर में जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना वही हमको यूज करना है। क्या क्या गिवन है, ए बी और बी सी इक्वल है, ए सी का मेजरमेंट दिया है √8, और अब मैं आपको बता दूं कि √8 को ऐसा भी लिखते हैं, कैसा, ब्लैक लिखना पड़ेगा है ना, √8 को ऐसा लिखते हैं कैसा, √8 को ऐसा 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना हम, 4 इंटू 2, और 4 को अगर बाहर लिख दिया तो आंसर क्या आ गया 2√2, आंसर क्या आ गया 2√2। ऐसा √8 को भी लिखते हैं। वैसे आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसा दे दिया है, वरना अगर अच्छा मॉडरेटर होता ना, अच्छा पेपर सेट करने वाला या क्वेश्चन सेट करने वाला होता ना तो एग्जाम में ऐसा देता 2√2, बच्चे परेशान ना हो इसीलिए। ठीक है, चलो ऐसे मतलब आपको पता चला एग्जाम में भी ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं। ओके चलो, लेकिन आप होशियार हो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे बताओ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये इक्वल दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि गिवन है, गिवन क्यों, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज डायग्राम में दिया है, डायग्राम में क्या दिया है ए बी और बी सी इक्वल है। ओके, देन एंगल बी ए सी। अब मुझे बताओ बी ए सी, एंगल बी ए सी हम कैसे निकालेंगे। अब मुझे बताओ एंगल बी ए सी यहाँ पे ये कितना है 90 है, और ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब एंगल बी ए सी कितना हुआ 45 डिग्री, तो ये कितना हुआ 45 डिग्री। ओके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है ना, ये दोनों कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे, ये अगर 90 तो ये दोनों 90, और 90 में इसे का क्या होगा हाफ हाफ होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, तो मुझे बताओ ये जो 45 डिग्री वाला जो थ्योरम है वो कितना होता है, हाइपोटेन्यूज के 1/√2 टाइम्स होता है ना, तो ये जो है 1/m है, क्या करेंगे √2 इंटू ए सी। अब मुझे बताओ मैंने ए सी का मेजरमेंट है √2 यहाँ पर लिख दिया, और √2 को मैंने क्या कर दिया 2 इंटू √2, यहाँ पे देखो उन्होंने कर दिया है 2 इंटू √2, तो ये 1/√2 यहाँ पे एज इट इज।
अब 1/√2 यहाँ पे कर दिया है, 1/√2 है ना, तो 1/√2 हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा आंसर आएगा सिर्फ 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू, है ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा ये जो सेगमेंट है इसका जो लेंथ है ये कितना आ गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मीटर जो भी गिवन होगा, है ना, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है, तो हमारा आंसर 2 आ गया। इस तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन है और एक्टिविटी के फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलो मार्च 2024 में, है ना, 24 में ये क्वेश्चन आया था और आप शायद इसका आंसर बहुत अच्छे से बताओगे। क्या है बता दो, आउट ऑफ द डेट्स, है ना, एक डेट का पैटर्न दिया है और इनमें से कौन सी डेट है जो ये अप्लाई करती है, क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे अप्लाई होता है, या ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करती है। और मैंने आपको एकदम पहला सा क्वेश्चन हो गया, क्या बता दिया इस पहले क्वेश्चन में, बता दो क्या बता दिया, कि अगर इनमें से जो छोटी नंबर है ना, छोटे 2 नंबर है ना, उनके स्क्वायर की एडिशन जो बड़ा वाला नंबर है ना उसके स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं आती नहीं है। और दूसरी बात, इनमें से कोई भी 2 नंबर इक्वल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो सकता। सर हो सकता है ना, अगर मान लो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो तो ठीक है, तो इसी टाइम भी आपको क्या करना है, ये जो छोटे छोटे 2 नंबर है ना उनके स्क्वायर की एडिशन करना, उनके स्क्वायर की एडिशन करना, वो अगर थर्ड के इक्वल आ गए तो ठीक, वरना बिल्कुल नहीं। ओके, और ये सिर्फ आइसोस्केलस ट्रायंगल की जो साइड्स होती है ना इसी में अप्लाई होता है। चलो अब मुझे बताओ, ये पहला हम डिसाइड कर देंगे, 15 का स्क्वायर आता है, यहाँ पर क्या आता है, 15 का स्क्वायर कितना आता है, 15 का स्क्वायर आता है 225, फिर आता है 16 का, है ना, 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या आ गया, 8 का स्क्वायर आ गया 64। और आपको पता है क्या, आपको पता है 17 का स्क्वायर, लेकिन इन दोनों का अगर हम एडिशन कर देंगे, क्या कर देंगे, 225 प्लस 64, हम यहीं पे लिखेंगे क्या, ये ऐसा लिखेंगे, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, और इन दोनों का अगर हम एडिशन कर देंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 289। ये किसका है, 17 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब चलो इसकी बात करते हैं, मुझे बताओ 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, अब ये बात, और क्या ये 8 के स्क्वायर के इक्वल आएगी, या इन दोनों का स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 5 का स्क्वायर 25, और इन दोनों के अगर एडिंग करेंगे, एडिशन कर देंगे तो ये 289 की इक्वल आती है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका स्क्वायर क्या है 16, इसका स्क्वायर 81, ये आता है 97 के इक्वल, और ये 15 का स्क्वायर क्या है 225, तो ये भी नहीं। इसका मतलब हमारा इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आता, और हमारा पहला ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन 2024 में। अब मुझे बताओ, ये हुआ कुछ 45 45 90 के थे, है ना, एग्जाम्पल हो गए, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हो गए, पाइथागोरस थ्योरम के हो गए, उसी के साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन का भी थे, हमने देख लिया। लेकिन एग्जाम में बहुत बार अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर, मतलब अगर थ्योरम आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम, और उसके साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन भी एक बार क्वेश्चन आया था, है ना, एक थ्योरम आया था एग्जाम में इसके पहले। तो ये दोनों थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर जनरली ज्यादातर एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना, थ्योरम नहीं बल्कि एग्जाम्पल्स बहुत बार आते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आपको थोड़े से अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चों को सर ये अपोलोनियस थ्योरम, एक तो नाम थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, अलग लगता है, कभी नहीं सुना सा लगता है, और दूसरी बात ये उनके एग्जाम्पल्स भी अलग। अरे कुछ नहीं, फार्मूला बहुत सिंपल है उसका। क्या फार्मूला है, अगर मान लो हमारे पास एक राइट एंगल, कौन सा भी ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा भी, दुनिया का कौन सा भी ट्रायंगल ले लो भाई, ठीक है, दुनिया का कौन सा भी ट्रायंगल ले लो, इस दुनिया के सबसे बड़े ट्रायंगल में क्या होगा ना, ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है, हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी, और ये जो मीडियन है ना ये ए एम मीडियन है, कौन है, ए एम मीडियन है। ओके, अब ए एम अगर मीडियन है तो एक फार्मूला बनता है मीडियन की लेंथ निकालने का, मीडियन की लेंथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बता दिया, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है एक वर्टाइसिस से, मतलब ये 90 डिग्री वाली है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन, और किसी ट्रायंगल में मीडियन की बात कर दी है तो अपोलोनियस थ्योरम। अब मुझे बताओ, ये अपोलोनियस थ्योरम है, यहाँ पे ये मीडियन है, तो यहाँ पे मीडियन की लेंथ निकालनी हमें, तो ये इस एक फॉर्मेट के इक्वल होती है, और ये फॉर्मेट होता है यहाँ पे ऐसा, ए बी का स्क्वायर, है ना, प्लस बाकी दूसरा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना, इन दोनों की एडिशन क्या करना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2am स्क्वायर ट्वाइस ऑफ am स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ bm स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ bm स्क्वायर।
उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा आता था जब मैं 10th में था उस टाइम, है ना। भाई ये ट्वाइस ऑफ बीएम बोलते ना, उससे अलावा ये बी है ना, पूरी की पूरी साइड क्यों नहीं लेते? नहीं भाई, ऐसा कर दिया तो ये स्क्वायर की ट्वाइस, है ना। और ट्वाइस करने से पहले स्क्वायर करना, इन दोनों में थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा डिफरेंस रहता है। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अच्छे से एकदम आराम से क्वेश्चन रीड कर लो। हाँ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू आर। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती क्या? बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन, बच्चों बिल्कुल नहीं। अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में ऐसे डायग्राम बनाते हो, ठीक है, यस इज द मिड पॉइंट पी क्यू आर नाम का ट्रायंगल, ऐसा बनाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो बनानी है रफ में, तो इस डायग्राम के लिए कोई मार्क्स नहीं रहता, लेकिन आप आपके कन्वीनियंस के लिए लिखते हो। मतलब देखो, मैं यहाँ एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे क्या कर लेता, मैं ड्रॉ कर लेता, ठीक है। अब आप ही बता दो, मैं तो ऐसे यहाँ की बना देता, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए ऐसे ऐसा रफ में बना रहा हूँ, है ना। बस पेन से मत बनाएगा, पेंसिल से डायग्राम कभी यूज करना है उसका आप मतलब आप यार चलो अच्छे है ना माइंडसेट करके एग्जाम के लिए आए हो, ये प्रूफ होता है ना, एग्जामिनर को भी या पेपर चेक करने वालों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, यस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर कौन है? तो इसका यस मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको हम यहाँ बोलेंगे ऐसा। अब मुझे बताओ, इन ट्रायंगल, आंसर लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये वैल्यूज लिखे क्या, पी क्यू इज इक्वल्स टू 11, पी क्यू इज इक्वल टू 11, पी आर इज इक्वल्स टू कितना है 17, और यहाँ पे जो पी एस दिया है, ठीक है, 13। और क्वेश्चन क्या है, क्यू आर है भगवान, है ना, ये क्यू आर निकालना है, मतलब इसका बेस जो भी है वो निकालना है, एक साइड निकालना है। अब मुझे बता, इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमें क्या है, पी एस इज मीडियन, पी एस क्या है, पी एस इज मीडियन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर पी एस मीडियन है तो अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम, ऐसा लिखने का, वहां पे क्या लिखने का, अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम। क्या बताता है हमें अपोलोनियस थ्योरम? अपोलोनियस थ्योरम हमें बताता है पी क्यू का स्क्वायर, है ना, प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, प्लस, है ना, इसका जो हाफ है ना क्यू एस, इसका स्क्वायर, लेकिन इसका क्या, ट्वाइस, क्यू एस स्क्वायर की ट्वाइस। ये हुआ अपोलोनियस थ्योरम। अब बस हमारा काम क्या है, हमारा काम है उसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना। लेकिन इससे पहले आपको पता है पी क्यू का स्क्वायर मतलब कितना, 121। तो पहले हम ऐसा लिखे क्या 11 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी एस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर। ये तो हमें क्या करना है, निकालना है। एक काम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका आंसर आएगा 121 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 289, ठीक है। और ये जो दोनों का निकाल दिया है हमने, 289 है 17 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। एंड लास्ट इज इक्वल्स टू 2 इंटू, है ना, 13 का स्क्वायर क्या है 169, ओके। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इतना लिखने के बाद आंसर क्या आएगा, प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर हमें क्या करना है, एज इट इज निकालना है। अब मुझे एक बात बता दो, इसका ये जो 2 है, इसके पास 2 है, इसको अगर हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, आंसर निकालते। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये 1 प्लस 9 कितना आएगा 10, है ना, 0, फिर 11 का 1 कैरी, और ये 410, 410 डिवाइडेड बाय क्या 2, ये 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन ले लिया इसका और ये डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा 169 प्लस क्यू एस का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इसको जब हमने डिवाइड कर दिया तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, बता दो आंसर। इसका आंसर आएगा 205, इसका आंसर क्या आएगा 205, और इस 169 को हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 169, दैट इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इसको ये करने के बाद हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर आया 36, और आपको तो पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो क्यू एस कितना आ गया, क्यू एस इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। चलो, क्यू एस इज इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है।
क्या QS12 क्यों? क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। यस अगर मिड पॉइंट है तो QR कितना होगा, इसके ट्वाइस होगा। तो इस तरह हमने अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पर यूज कर दिया और अपोलोनियस थ्योरम से हमने सॉल्व कर दिया। चलो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा जिस क्वेश्चन को मतलब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर लिखा था, और ऐसे उसके बाद बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा था। देखो क्वेश्चन रीड कर लेते, पहला क्या है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू 10, AC इज इक्वल्स टू 7 and BC is equals to 9. Then find the length of the median drawn from the point C. यही गलती हो गई बच्चों ने। क्या कर दिया पता है, एक ऐसा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया ABC, नाम क्या दे दिया उसको, ABC, और एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस मीडियन ड्रॉ कर दिए। आप ही बता दो मीडियन कहां से ड्रॉ कर दी, ए से, पॉइंट ए से, और क्वेश्चन में क्या है, सी से ड्रॉ करने के लिए बोला था। तो यहां पर आपको क्या करना है, सी से पॉइंट है ना मीडियन ड्रॉ करना है, उसको बोलेंगे हम यम। ओके अब इसके ये कर दो, नाम इसका वैल्यू पुट कर दो। अब ए बी कितना है, ए बी है 10, इसका मतलब ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 5, BC कितना है 9 है, और AC कितना है 7 है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीडियन की लेंथ, लेंथ ऑफ द मीडियन, यानी कि CM निकालना है हमें, ठीक है। अब मुझे बताओ, कर देते, इन ट्रायंगल, आंसर कैसे लिखना, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, CM is the median, CM is median, and therefore according to है ना अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या बताता है, अब ये है ना AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बता दो AC का स्क्वायर कितना है, AC का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर प्लस अभी जो BC स्क्वायर बोले तो 9 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू AM स्क्वायर। AM क्या पुट करना है यहाँ पे, अब मुझे बताओ ये जो टोटल 10 है तो AM कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है AM इज इक्वल्स टू है ना 1/2 क्या AB, ठीक है। अब मुझे बता दो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या 49 प्लस 9 का स्क्वायर क्या 81। कुछ बच्चों को डाउट है क्या यहाँ पे AM 5 क्यों लिखा, क्योंकि M क्या है मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है बोले तो मिडल में आएगा, तो इसका क्या होगा हाफ होगा, तो AM इसीलिए 5 कर दिया। और हाँ सिर्फ लिखा नहीं बल्कि इसका रीजन भी लिखा है कि हाफ है इसलिए 5 लिख दिया है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब इस 2 को अगर हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे ना, तो करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर लेते 2 CM स्क्वायर है ना प्लस 2 इंटू, अब ये 5 का स्क्वायर 25, और ये इतना इसका क्या आएगा 25 का ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू 50। अब मुझे बताओ जब हम इन दोनों को ये कर देंगे शिफ्ट है ना, तो इसका आंसर आएगा 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 0 है ना, 9 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 30। अब मुझे बताओ इस 30 को अगर इस साइड में शिफ्ट कर देंगे हम तो ये क्या होगा 50 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 2 CM स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 130 से जब हम 50 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 80 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 CM स्क्वायर है ना। अब मुझे बताओ 2 CM स्क्वायर, ये CM स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, CM स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 एंड CM इज इक्वल्स टू 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिखेंगे बता दो, ये √4 इंटू 10। अब मुझे बताओ 4 को थोड़ा सा बाहर लिखेंगे तो CM कितना आ गया, CM आ गया 2√10, और ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। बस लास्ट में क्या लिखना, ये लिखना है कि यहाँ पर मीडियन की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द मीडियन इज इक्वल्स टू 4√10 है ना, सेंटीमीटर दिया है नहीं दिया है तो हम यूनिट यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। कितना सिंपल है, ठीक है, देख लो एक बार। स्टार्ट करें सेकंड क्वेश्चन, देख लो। अब इसमें क्या दिया है, डू साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म और राइट एंगल ट्रायंगल। अगर फॉर्म करते हैं तो रीजन दे दो है ना, क्यों करते हैं, अगर नहीं करते तो भी रीजन दे दो, दोनों टाइप यहाँ पर क्या करना पड़ता है
हमको रीजन देना पड़ता है। चलो बताते हैं। टू साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एक काम करने सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल की अगर साइड्स है ना, तो यहाँ पर ये जो साइड्स का मेजरमेंट है ना, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता होगा। अगर बनाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर क्या करना है, हियर, ठीक है, 7 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। 24 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितना आता है, 24 का स्क्वेयर आता है यहाँ पे 576, ओके। एंड देयरफॉर 7 स्क्वेयर, ओके। अब मुझे बताओ ये 49 प्लस 576, इसका अगर हमने एडिशन कर दिया तो इसका एडिशन आता है 5, फिर 2 और ये 625, ठीक है। और ये 625, देयरफॉर ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 7 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 24 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 25 का स्क्वायर, ओके। देयरफॉर 7, 24 एंड 25 आर इन, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये पाइथागोर है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर 7 सेंटीमीटर है ना, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर, है ना, आर फॉर्म्स, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, because they represent, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ गया। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं रिप्रेजेंट करते तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। कितना सिंपल है ना। और आपको पता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। चलो, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले एक क्वेश्चन हुआ था एकदम इससे स्टार्टिंग में, दूसरा क्वेश्चन स्क्वायर का डायगोनल निकालना था। अब यहाँ पर क्या करना है, रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है। अब आपको भी पता है रेक्टेंगल इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसके दो साइड अपोजिट साइड से इक्वल होती है ना। इसमें ये जो लेंथ गिवन है ना वो 16 है, ब्रीथ ना कुछ भी नहीं गिवन, और ये टोटल दिया है 192। ये टोटल कितना दिया है, 192। तो आपको भी पता है, आपको निकालना है ये हाइपोटेनियस निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है, डायगोनल। डायगोनल के लिए किसकी जरूरत होती है, 16 की, फिर ब्रेथ की, यानी कि उसके जो भी होगा जिसको हमने x माना है अभी के लिए, ओके। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ 16 है और ब्रीथ क्या है वहां पे उसकी क्या बोलेंगे उसको, x। हमको यहाँ पर ब्रीथ क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है, ओके। चलो लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, लेट क्या है उसकी लेंथ पहले कंसीडर करना है। लेट द लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी 16 सेंटीमीटर एंड ने लेंथ एंड ब्रीथ पहले कंसीडर करेंगे, है ना। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी यल एंड ब्रीथ इज इक्वल्स टू बी, ओके। अब मुझे बताओ, ये लेंथ एंड ब्रीथ हमें पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 192, लेकिन इससे पहले क्या बनता है, यल इंटू बी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, कितना गिवन है, 192। अगर ये 192 गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यल इंटू बी, क्या करेंगे, यल इंटू बी। आप मुझे बताओ, यल गिवन है हमारे पास कितना है, 16 इंटू क्या है, बी,
ओके, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें b चाहिए, तो b कितना आएगा 192 डिवाइडेड बाय 16। ओके, अब मुझे एक बात बता दो, b इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 16, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा हम क्या करेंगे, 16 वन जा 16 है ना, कितने बचे 2 और 16 टू जा, इसका मतलब यहाँ पे b कितना आ गया, b यहाँ पे आ गया है 12। ओके, अब यहां तक होने के बाद आपको पता है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए, अब ये तो ये हुआ ना, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है ना, ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू क्या है डायगोनल किसका, अब मुझे बताओ, यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब आप मुझे बता दो 16 का स्क्वायर कितना आता है 196 प्लस 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, और जब हम इन दोनों के एडिशन कर देंगे तो आंसर क्या आता है 6 एंड 4 10, 10 के लिए 0 1 कैरी, फिर 9 प्लस 5 कितना 4, और ये यहाँ पे 2 214 इन शॉर्ट, है ना। अब मुझे बताओ ये किसका आ गया डायगोनल, लेकिन ये जो डायगोनल का आ गया ना, ये डायगोनल का स्क्वायर आ गया है, ठीक है, डायगोनल का क्या आ गया है स्क्वायर। अब मुझे बताओ डायगोनल का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलो डायगोनल का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल निकालने के लिए इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, इसको क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट में। चलो डायगोनल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 240, इस 240 को हम क्या कर सकते हैं, कौन सा नंबर है हमारे लिए स्क्वेयरिंग वाला, तो इसको इस साइड में लिखने के बाद इसका हम क्या करेंगे 240 में लिखने के बाद इसका शॉर्ट फॉर्म कर देंगे। ओके चलो बता दो फास्ट फटाफट से 240 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये 240 को 4 से मुझे एक बात बताओ, लेकिन पहले 16 का स्क्वायर 196, नहीं यार ये तो 14 का है, 16 का स्क्वायर कितना है 256, कितना है 250, आप बताते नहीं यार, चलो 256। अब मुझे बताओ इस 256 प्लस ये 144, ठीक है, इसका दोनों का एडिशन कर देंगे कितना आएगा 400, ये तो सिंपल था, ठीक है 196 लिखते हैं। चलो डायगोनल इज इक्वल्स टू, डायगोनल कितना लिखा आपने बता दो, तो ये 400 किसका स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर था, तो डायगोनल कितना हुआ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है ना। ओके, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इस तरह यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कर दिया, लेंथ और ब्रीथ दोनों थी हमारे पास, नहीं लेंथ थी, हमने ब्रीथ निकाल दी, क्यों कैसे निकाल दी, एरिया से निकाल दी। फिर हमने क्या कर दिया, ये जो रेक्टेंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो इसका डायगोनल का ये क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर हमने 16 का स्क्वायर 256, पहले हमने 196 लिखा था वो 14 है, चलो 256, फिर क्या कर दिया 6 आने, और ये जो यहाँ पर निकाला था 12 का स्क्वायर 144, 256 प्लस 144 ये दोनों मिला के हो गए 400, और 400 तो आपको पता है किसका स्क्वायर है 20 का, फिर हमने निकल लिया यहाँ पे 20 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो फिर एक बार आ गया यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम, वाह वाह वाह, अपोलोनियस थ्योरम हमारी पीठ छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है इंपॉर्टेंट है इसलिए, और हम करेंगे यहाँ पे ना थोड़ा सा हमारा एक हेल्प कर दिए, क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 292 ऑलरेडी दे दिया है। हम बच्चे क्या कर लेते परेशान होते, अरे ऐसा दिया है कुछ तो और अलग सा लगता है, नहीं भाई हमारा जो अपोलोनियस थ्योरम का फार्मूला है ना, इसकी ऑलरेडी एक जो स्टेटमेंट है, ये जो लगता है फार्मूला में वो ऑलरेडी हमें गिवन है ना। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल एबीसी है ना, कौन एम इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ एम मीडियन हो गई, एम इज मीडियन, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, एम अगर मीडियन हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम के अनुसार हमारा फार्मूला क्या बनता है, अपोलोनियस थ्योरम के अनुसार हमारा फार्मूला बनता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू 2am स्क्वायर, 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर है ना। अब यहाँ प्लस पॉइंट क्या है पता है बच्चों को, जिस बात का डर लगता है, अरे ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है 292, ठीक है, और ये मिड पॉइंट था बीसी का, ठीक है, तो ये मीडियन भी हो गई, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, तो लिखो ना, क्या लिखना 292 लिखना, क्या लिखना यहाँ पे 290
90 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2am स्क्वायर, है ना। am भी दिया है, कितना दिया है 8 दिया है, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 2bm स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस 64 को अगर ट्वाइस कर दिया तो आंसर क्या आएगा 128, और इस 290 से हमने क्या कर दिया 290 से हमने 128 क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 2bm स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2bm स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस 190 से अगर हमने 128 अगर डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आएगा, मुझे लगता है 90 से हम 28 डिसाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 आ गया, फिर 9 से 3 गए, फिर 6 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ 162 से अगर हमने 2 को डिवाइड कर दिया ना, तो 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा bm का स्क्वायर। और ये जो bm का स्क्वायर है ये कितना आ गया, ये bm का स्क्वायर नहीं बल्कि चलो bm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 81 आएगा, तो bm कितना आएगा bm आएगा 9। और हमें क्या निकालना है, हमें bm नहीं निकालना बल्कि हमें पूरा, है ना, इसका जो भी है cb ये पूरा का पूरा चाहिए, ठीक है। देयरफॉर bc इज इक्वल्स टू 2 इंटू bm एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 18। ये किसका हुआ, है ना, लास्ट में जो भी क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब ऑलरेडी हमारे पास क्या गिवन है, इसकी वैल्यू थी जो हमें एज इट इज यहाँ पर पुट करनी थी, ठीक है। तो देखो इस टाइप के यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिए हैं। लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर, है ना, एक एग्जाम्पल होता है पाइथागोरस थ्योरम और जियोमेट्रिक मीन का जो थ्योरम है, इसका हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम का एक है ना एक सेशन अपलोड कर दिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको जरूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ में अपोलोनियस थ्योरम के एग्जांपल्स, और थ्योरम की अगर बात करेंगे हम तो क्या करना है जियोमेट्रिक मीन का और पाइथागोरस थ्योरम का, ये दोनों थ्योरम इस तरह करके रखो, ये इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगला सेशन तुम्हारा होगा सर्कल का, इसका भी वन शॉट देखिएगा। और ये जो कम टाइम में आपका जो इस सीरीज में पढ़ाई हो रही है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या लगता है कमेंट में और कौन से एग्जांपल्स होनी चाहिए, उसी के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा थ्योरम आपको प्रूव करवाना है, इसका भी कमेंट सेक्शन में आप इसका नाम बता दीजिएगा। और अपने जितने भी दोस्त हैं, है ना, टेंथ की बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले, उनको इस प्रिपरेशन की तैयारी में हेल्प करने के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो करिएगा, क्योंकि अगला वाला जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।